बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना पहला वास्तविक उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रही है। इस खतरे को भांपते हुए आने वाले दिनों में सत्ता द्वारा इस आंदोलन को कुचलने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। डिजिटल सेंसरशिप और बैन देखा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों का हवाला देते हुए आने वाले दिनों में सीजेपी के इंस्टाग्राम पेजों, एक्स हैंडल और उनके वेबसाइट cockroachjantaparty.org को अशांति फैलाने या संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाकर भारत में प्रतिबंधित यानी बैन या डिलीट किया जा सकता है। इसके साथ ही फाउंडर अभिजीत पर कानूनी शिकंजा भी कसा जा सकता है। आंदोलन के सूत्रधार अभिजीत दिपके इस समय विदेश में हैं। चर्चा है कि सरकार उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने, भारत आते ही उन्हें गिरफ्तार करने या उन पर कड़े कानून जैसे यूएपीए या देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। अचानक गायब करने या डराने की रणनीति भी देखी जा सकती है। इस आंदोलन से जुड़े देश के भीतर मौजूद प्रमुख सोशल मीडिया एडमिन्स और कोर मेंबर्स को डराने धमकाने, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करने या उन्हें अचानक डिजिटल स्पेस से गायब कर देने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है ताकि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो जाए। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो ने भी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे पेपर लीक, नीट, सीबीएसई के खिलाफ कड़े कदम, दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और जजों के रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीटों पर रोक। यह साबित करती है कि युवा बेहद जागरूक है। सरकार चाहे जितने पेजों को बैन कर दे या फाउंडर्स पर कार्रवाई ही क्यों ना कर ले, लेकिन युवाओं के भीतर बेरोजगारी और व्यवस्था के प्रति उपजा यह गुस्सा वास्तविक है। कॉकरोच की खासियत ही यही रही है कि वह हर कठिन परिस्थिति और आपदा में भी जीवित बच जाता है। ऐसे में इस युवा आंदोलन को दबाना सत्ता के लिए आसान नहीं होने वाला है। आप देख रहे थे आरजे रमशाशर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा।